किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय यन्ने च बापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धम साकृतिस्तौमि। शरण्याति धन्यो धरण्याम वरेण्यो वरिवर्ति गण्यो यदन्न न कोपि गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। प्रभुरनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशयः। पुष्टि टीवी के माध्यम से पुष्टि दर्शन की एक श्रृंखला को आत्मचिंतन में रखने के बाद एक नई श्रृंखला का मंगल प्रारंभ वर्षोत्सव की स्वरूप भावना, रहस्य, भाव भावना, नंदालय की भावना, निकुंज की भावना, पूरे वर्ष के अंतर्गत जितने भी हमारे तीज त्योहार हैं, मतलब त्योहारों की, उत्सवों की, साथ साथ में पर्वात्मक जितने पर्व हैं उनकी और महोत्सवों की एक अद्भुत श्रृंखला हमारे यहां पुष्टि भक्ति मार्ग की सेवा प्रणाली में, भाव प्रणाली में और परंपरा प्रणाली में, तीनों में इन चारों प्रकार के वर्षोत्सवों का अद्भुत समन्वय किया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्षोत्सव की हमारी जो टिप्पणी है, जो वार्षिक कैलेंडर हमारी चंद्र राशि के प्रमाणे जिस प्रकार की व्रज की तिथियां और जिस प्रकार की गुर्जर मासानुसारेण जो गुर्जर मास की तिथियां हैं, तद अनुसार जो कैलेंडर हमारे यहाँ से जो टिप्पणी जी के रूप में निकलता है, उसके आधार पर उन तिथियों का, उस प्रकार के नक्षत्रों का, राशि का, उस प्रकार के दिवस का, उस प्रकार के मास और वर्ष संवत्सर आदि का पूरा संकलन करते हुए हम वर्षोत्सवों को मनाते हैं। टिप्पणी जी में सभी प्रकार की ज्योतिष शास्त्र अंतर्गत, धर्मशास्त्र अंतर्गत जो भी निर्णय धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि में दिए गए जो निर्णय हैं, जो तिथिवार नक्षत्र की मान्यता के लिए दिए गए हैं, उन सभी का समन्वय करते हुए टिप्पणी जी का निर्माण किया जाता है। उसमें क्वचित ये बात होती है कि कहीं रथ यात्रा आज है, कहीं रथ यात्रा कल है, कहीं उदयात क्रम लिया गया है तो वहां तिथि के और सूर्योदय के समय का किस प्रकार से गणना की गई है, उसमें कई बार अंतर हो जाते हैं। पर व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जहां ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्थानीय सूर्योदय के समय और तिथिवार नक्षत्रों में जहां अंतर आता हो वहां बात ठीक है। बाकी के तो हमारे यहां जो निर्णय श्रीजी द्वार के द्वारा लिया गया है, जो श्रीजी की सेवा परंपरा में जिस तिथि को, जिस वार को, जिस नक्षत्र को जिस प्रकार से माना गया है, उस प्रकार से संप्रदाय के सभी ग्रहों में, सभी वैष्णव ग्रहों में, आचार्यों के ग्रहों में ग्रह सेवा के अंतर्गत उसी प्रकार की उन्हीं तिथियों का, उन्हीं उत्सवों का क्रम लेना चाहिए, ऐसा हमें प्रतीत होता है। प्रधान घर के द्वारा श्रीजी द्वार के निकुंज नायक के घर के जो निर्णय हैं, सेवा संबंधी निर्णयों की उन तिथियों के उस प्रकार से अगर पालन किया जाए, जो स्थानिक रूप से अलग अलग जो टिप्पणियां हमें प्राप्त होती हैं, उन टिप्पणियों के क्रम में
काल गणना, सूर्योदय के समय की गणना, तिथि वार नक्षत्र आदियों की गणना, कहीं उदयात लिया गया है, कहीं मध्य काल के अनुसार लिया गया है। तो जो भी आपस्तंभ, आश्वलायन आदि जो हमारी दूसरी परंपराएं हैं, हमारे आत्मसात की हुई जो सेवा के क्रम के साथ जो वैदिक परंपराएं हैं, उन सभी का ज्योतिष शास्त्र के हिसाब का, गर्ग संहिता अनुसार और ज्योतिष शास्त्र के अनेक ग्रंथों के चिंतन के द्वारा जो चिंतक लोग, जो विद्वज्जन इस प्रकार का निर्णय कहते हैं, लिखते हैं, प्रकाशित करते हैं, उसके हिसाब से हमारे वैष्णवों के घर में भी उन्हीं तिथियों को, इस प्रकार के उत्सवों को, पर्वों को, त्योहारों को और महोत्सवों को मनाना चाहिए। तो वर्ष दरमियान आने वाले जितने भी पर्व हैं, जितने भी त्योहार हैं, उत्सव हैं या महोत्सव हैं, ये चारों विभाग में जो हम वर्षोत्सव मनाते हैं अपने घर में, अपने निज प्रभु के साथ, हर उत्सव का अपना एक महत्व है, एक सिग्निफिकेंस है। हर उत्सव का, हर पर्व का, हर त्योहार का अपने आप में एक अति विशिष्ट, जहां पौराणिक वार्ता से संबंधित अगर कोई कथा है तो उसको भी मान्य किया गया, कहीं भावात्मक क्रम से श्री आचार्य चरणों को, श्री गोपीनाथ चरण को, श्री गोसाई जी विठलनाथ जी चरण को, सप्त आचार्यों को और वल्लभ परंपरा के अलग अलग आचार्यों को जिस प्रकार से भगवद अनुभव हुए, भगवद आदेश हुए, उस हिसाब से जो सेवा में, उत्सवों में, त्योहारों में, पर्वों में और महोत्सवों में जो सेवाकीय बंधारण किया गया, जो अलग अलग प्रकार से परिवर्तन किए गए हैं, कहीं ऋतु अनुसार श्रृंगार, सुगंध, वस्त्र के रंग, सामग्री, राग आदि का समन्वय करते हुए तत्सुख को केंद्र में रखकर, प्रभु के तत्सुख का विचार ही तो हमारे यहां मुख्य केंद्र में है, तो उस भगवत तत्सुख के विचार को केंद्र में रखकर इस प्रकार के उत्सवों का, त्योहारों का, पर्व का, महोत्सवों का बहुत सुंदर गठन किया गया है, बहुत सुंदर दर्शन कराया गया है। क्वचित मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम अन्य संप्रदाय के सेवा क्रम को, पूजा क्रम को और उनके यहाँ पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा और नित्य प्रकार से जो अर्चन पद्धतियां हैं, तुलना की बात नहीं है, लेकिन अगर प्रामाणिक रूप से, प्रमेयात्मक रूप से, भावात्मक क्रम से और साथ साथ उन उत्सवों के पीछे जो रहस्य हैं, जो कारण हैं, जो अति विशिष्ट वैशिष्ट्य हैं, जो उसके अलग अलग प्रकार से आधिदैविक अलौकिक लीलाओं से संबंधित क्रम हैं, उसका अगर हम समन्वय करें, उसकी अगर हम भूमिका को विचार करें, तो मुझे लगता है श्री आचार्य चरण के द्वारा निर्दिष्ट इस प्रकार के सेवा क्रम का प्रभुचरण श्री गोसाई जी, प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी द्वारा निर्दिष्ट सांगोपांग वैदिक क्रम को किस प्रकार से भावात्मक, भगवद लीलात्मक संपुट का प्रदान करते हुए आप आचार्य चरणों ने कैसा विलक्षण मार्ग, कैसी विलक्षण सेवा, कैसा विलक्षण भाव पक्ष और साथ ही साथ हर चीज का प्रमाण, हर चीज का भाव, हर चीज का प्रयोजन और हर चीज की लीला का अनुसंधान, भगवती याया लीला सासा प्रयोजनवती, जितनी प्रभु की लीलाएं हैं वो सभी लीलाएं जैसे किसी न किसी प्रयोजन, कारण और किसी न किसी भाव को ग्रहण करते हैं, धारण करते हुए भगवत लीलाएं होती हैं, उसी प्रकार से इन तीज त्योहारों का, पर्वों का, उत्सव का, महोत्सवों का जो वर्षोत्सव के दरमियान 4 अलग अलग विभाग में विभाजन किया जाता है, उसमें भी इसी प्रकार की सेवा भावना में भगवत लीला के संबंध में जो विशेष प्रमाण मिलते हैं, जो भाव पक्ष मिलता है, उनका बहुत विलक्षण रूप से भक्ति मार्ग में अपने यहाँ, पुष्टि के क्रम में अपने यहाँ स्वीकार किया गया है। जहां पर वर्षोत्सव का सवाल है,
वर्षोत्सव के क्रम से अपने यहां टिप्पणी प्रकाशित होती है और उस टिप्पणी के आधार पे तत्तद ग्रह की भगवत सेवा प्रणालियों के अनुसार, ऋतु अनुसार, उत्सव अनुसार, पर्व अनुसार, तीज त्योहार अनुसार, महोत्सव अनुसार राग भोग और श्रृंगार का अनुबंधन किया गया है। और उस प्रकार के अनुबंधन को श्री हरिराय महाप्रभु जी ने भी सेवाक्रम एवं उत्सव भावना के ग्रंथ में उसका बहुत विस्तार से हम सभी को दर्शन कराया है। पर मुझे विशेष बात तो ये वर्षोत्सव के क्रम में ये लगती है कि यहां तो नित्य आनंद, नित्य उत्सव, नित्य पर्व हैं और नित्य हमारे यहां जिस ग्रह में नंदराज कुमार विराजते हैं वहां तो रोज ही त्योहार है। क्षणे क्षणे नवम नवम। और ये जब आप ऋतु बदलती है, जब मास बदलता है, किस प्रकार से सेवा क्रम में सभी प्रकार के राग भोग श्रृंगार के क्रम में परिवर्तन होता है और उसको उत्सव के क्रम में रखते हुए नित्य सेवा क्रम, ऋतुकालीन सेवा क्रम और वर्षोत्सव सेवा क्रम, इन तीनों को इतने विलक्षण रूप से हमारे यहाँ विभाजित करते हुए उसका समन्वय किया गया है कि कोई भी उत्सव है, कोई भी तीज त्योहार या पर्व है, वो जिस ऋतु में आ रहा है, वो जिस मास में आ रहा है, उस मास के आसपास आने वाले जो त्योहार हैं, उन त्योहारों की अलौकिक रसभावना क्या है और उसका समन्वय करते हुए ऐसे सुंदर रागों में अष्टछापीय कीर्तनों का हमारे यहाँ, उन लीलाओं का हमारे यहाँ जो अष्टसखाओं ने गाई हैं, उन सभी लीलाओं का राग से, भोग से, श्रृंगार से, अतर के सुगंध से, पुष्पों के प्रकार से इतना अद्भुत समन्वय करके और वर्षोत्सव का ये अनुबंधन किया गया है, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कितना डिटेल में साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल साइंस के हिसाब से भी अगर विचार करें, अरोमा थेरेपी का विचार करें, राग और संगीत थेरेपी का विचार करें, जो आजकल नई नई थेरेपियों का प्रचलन है, उन सभी का अगर हम विचार करें, हाइजीनिकल जो अलग अलग प्रकार की शुद्धताओं का विचार है, तो हमारे यहाँ निज मंदिर की अपरस, फिर खासा की अपरस, सेव की अपरस, बड़ी अपरस, परचारगी अपरस, अपरस के कितने सब प्रकार हैं। कभी हम अपरस पे चर्चा करेंगे तो इन अपरस में क्या मौलिक भेद है और इन अलग अलग प्रकार की अपरसों में क्या क्या नियमों में परिवर्तन होता है, इन अपरस की जो अलग अलग विधाएं हैं उनको हम कैसे समझ सकते हैं, इस विषय पे भी कभी हम चर्चा करेंगे। जैसे दूधघर है, नागरी है, अनसखड़ी है, सखड़ी है, तो किस प्रकार के अग्नि के ऊपर कौन सा खाद्य पदार्थ, कौन सी सामग्री विराजमान है, कौन सी सामग्री में नमक पड़ जाने से वो सखड़ी हो जाता है, कौन सी सामग्री में नमक अग्नि में से उतारने के बाद, सजाए बाद फिर ऊपर से नमक को पधराने से कौन सी सामग्री अनसखड़ी होती है, किस प्रकार से दूधघर में दूधघर की सामग्रियां तो होती हैं जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, पर दूधघर के फीका कैसे अरोकते हैं, दूधघर के क्रम में कैसे अलग अलग प्रकार से सामग्री सिद्ध होती हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक विज्ञान, बहुत बड़ा अपने आप में एक रसशास्त्र है। पाक शास्त्र के अंतर्गत अगर इसका हम विचार करें तो यहाँ वित्ताहार, आयुर्वेद, ऋतुकालीन भोजन सामग्री और ऐसा अद्भुत समन्वय नेचुरोपैथी के माध्यम से अगर विचार करें तो भी, आयुर्वेद के माध्यम से करें तो भी, और मनोविज्ञान की दृष्टि से हमारे दैहिक जो फिजिकल साइंस होता है उसके हिसाब से भी अगर हम विचार करें तो कितने प्रमाण में किस सामग्री को कितनी देर अग्नि पे रखने देना चाहिए, उसमें क्या तिल मिलाना, कैसे कब बरास पधरानी, कैसे क्या सामग्री को कितना लाल होने देना, कितने समय तक उस सामग्री को चाशनी चढ़ा के रखना, कितने समय बाद उस पर चाशनी चढ़ाना, अवधि बनाने का प्रकार और साथ साथ में उसको कैसे सजाना और कब सन्मुख करना, अपने आप में अति विशिष्ट विज्ञान है ये।
और उष्णकाल में उष्णकाल की भावना, शीतकाल में शीतकाल की भावना, सावन में सावन की, फागुन में फागुन की। अपने आप में जब जब ये ऋतु परिवर्तन होती हैं तो जो सेवा करते हैं, जो सेवा का प्रकार जानते हैं, जो सेवा की भावना जानते हैं, उनको इस बात का अनुभव होता है कि जैसे ऋतु बदलती है और ठाकुर जी के सेवा क्रम में कैसे अलग अलग ऋतुओं का, कैसे अलग अलग उत्सवों का, पर्वों का, त्योहारों का, महोत्सवों का किस प्रकार से अद्भुत आनंद उस जीव को प्राप्त होता है भगवत सेवा करने में। हम तो क्या प्रभु को सुख दे सकते हैं, हम तो अलग अलग प्रकार से प्रभु को श्रम ही देते हैं। प्रभु करुणा वरुणालय हैं, प्रभु कृपा के सागर हैं। वो हम जीवों की यत्किंचित राई जितनी सेवा को फल मानत मेरु समान। हम थोड़ा बहुत अर्पण करते हैं, थोड़ा बहुत सन्मुख कर पाते हैं और प्रभु उसको स्वरुचि से, प्रसन्नता से हमारे भाव को देखते हुए उस सामग्री को, उस राग को, उस कीर्तन को, उस अतर के सुगंध को, उस रंग को, उस वस्त्र को प्रभु ऐसे प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं मानो हमें अनंत कोटि ब्रह्मांड के सभी सुखों को प्रभु के उस प्रसन्नता के कारण से वो सभी सुखों की प्राप्ति हमें केवल प्रभु प्रसन्नता की प्राप्ति में हो जाती है। कोई मनोरथ आप मन में विचार करें और वो मनोरथ जैसे आपने सोचा उसी प्रकार से अगर प्रभु ने वो सिद्ध करवाया तो उस मनोरथ के बाद जब ठाकुर जी को पौढ़ाकर आप वापस निज गृह में आते हैं, एक अद्भुत अलौकिक रसात्मक आनंद का अनुभव करते हुए ऐसा आत्मसंतोष, ऐसी प्रसन्नता और ऐसे आनंद के उस महासागर में हम गरकाव हो जाते हैं मानो हमने जितना थोड़ा बहुत प्रयास करके कुछ मनोरथ संपन्न किया हो और कृपा पारावार हमारे प्रभु ने उस मनोरथ को कैसे पूर्ण किया है। तो हम प्रभु को सिर्फ और क्या कह सकते हैं और क्या सुना सकते हैं और क्या अर्पण कर सकते हैं। पर जब प्रभु अपने जो मन में मनोभाव था उस अनुसार प्रभु ने अपने अगर मनोरथ पूर्ण किए हैं तो सिर्फ सदैन्य प्रणिपात करते हुए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, भेंट श्रीफल अर्पण करते हुए अनुग्रहित तो उसमें सदा आप हम पर प्रसन्नता अपनी बनाए रखें। अपने पादारविंद से इस दास के मस्तक पर हमें से आपने युगल पाद पंकज विराजमान करें। गोपीजनों ने जैसे अपने वक्षस्थल पर आपके चरण चिन्ह पधराने की और उन चरण चिन्हों के वर्णन की बात कही है, उसी प्रकार से आपके ये युगल पादारविंद, युगल पाद पंकज हमेशा इस दास के हृदय पर आपके युगल चरणारविंद विराजे। यही भावना होनी चाहिए। और हम तो दास हैं, दासानुदास हैं। जो मनोरथ ठाकुर जी स्वयं पूर्ण करवा रहे हैं वहां हमें उसके मनोर्थी बनकर या ये हमने किया है या हमारे द्वारा हुआ है और मैंने कैसा मनोरथ कराया, मैंने कैसी सुंदर सजावट करी, मैंने कैसा सुंदर कार्य किया, ये सब मन में विचार ना आए, भाव ना आए और प्रभु ने हमसे करवाया। प्रभु के लायक सिद्ध हुआ नहीं हुआ ये तो प्रभु जाने, पर प्रभु सुख से विराजे, निर्विघ्न संपन्न हुआ और जैसा हमने मनोरथ मन में किया था ऐसे संपन्न अगर होता है तो उस मनोरथ को प्रभु की प्रसन्नता का, प्रभु की कृपा का प्रसाद समझते हैं। वर्षोत्सव के दरमियान जितने हम मनोरथ करते हैं, अलग अलग प्रकार के बंगला, अलग अलग प्रकार के सजावट, अलग अलग प्रकार के हिंडोरा, अलग अलग प्रकार की सांझी, अलग अलग प्रकार के जितने भी दीपमालिका पर्व से लेकर दान लीला तक और फागोत्सव के विभिन्न रंगों से लेकर और उष्णकाल के श्वेत और केशरी चंदन तक जो भी प्रभु हमको सेवा करने का, हाथ पवित्र करने का सौभाग्य प्रदान करते हैं, उसका कैसे गठन, उसका कैसे बंधन, उसका कैसे अनुबंधन प्रभु के तत्सुख का विचार करते हुए लीला भावना, स्वरूप भावना, भाव भावना का समन्वय करते हुए पुराणोक्त जो कथाएं हैं उनको तत्त त्योहारों में, पर्वों में आधार बनाते हुए
किस प्रकार से अद्भुत सेवा क्रम का हमारे यहाँ गठन किया गया है, उसका वर्षोत्सव का जो पूरा क्रम है वो हम इस वर्षोत्सव की नई श्रृंखला में श्रवण करने जा रहे हैं। उस समय आप सभी से यही अनुरोध है कि जो भगवत सेवा में प्रवृत्त हैं, जो ब्रह्म संबंध ग्रहण किए हुए भगवदीय हैं, कई लोगों ने कुछ वर्ष पहले लिए होंगे, कई लोगों ने कुछ मास पूर्व लिए होंगे, कई लोगों ने कुछ दिनों पहले लिए होंगे। जिसका जब भाग्योदय हुआ तब उसने ब्रह्म संबंध लिया, वो जीव शरण में आया। पर प्रभु के चरण में शरण में जाने के बाद, आत्मनिवेदन करने के बाद, ब्रह्म से संबंध होने के बाद नाम सेवा और स्वरूप सेवा का आग्रह रखते हुए वर्षोत्सव के सभी उत्सवों का, त्योहारों का, पर्व का, महोत्सवों का आनंद लेते हुए अगर हम भगवत सेवा नहीं करते हैं तो ब्रह्म संबंध को हम ले लिए हैं पर अभी जिए नहीं हैं। आत्मनिवेदन को हमने ग्रहण कर लिया है गुरुदेव की कृपा से, श्री आचार्य चरणों की कृपा से, पर ब्रह्म संबंध को लेने के बाद जो हमारा प्रधान प्रमुख कर्तव्य था, प्रभु के नाम को जपना, प्रभु की नाम सेवा करना, प्रभु को घर पे पधरा कर प्रभु की स्वरूप सेवा करना, ये सब जो हमारे नियम अनुसार, गुरु आदेश अनुसार और हमारे कर्तव्य के अनुसार जो हमारा स्वधर्म बनता है, स्वस्य अयमेव धर्मो ही, जो हमारा स्वधर्म बनता है, उसके अनुसार भगवत सेवा अवश्य रूप से करनी चाहिए। प्रभु सेवा ही हमारे यहाँ साधन भी है और प्रभु सेवा ही हमारे यहाँ परम फल भी है। और उसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अगर आप नाम सेवा कर रहे हैं तो थोड़ा उसे अपग्रेड करिए और चित्र जी, लालन, गौर स्वरूप, श्याम स्वरूप जैसे भी आपके मनोभाव हों उस प्रकार से अपनी क्षमता, अधिकार, अपनी अनुकूलता के अनुसार भगवत सेवा को प्रारंभ करें। तो दर्शन से शुरू कर चरण स्पर्श, मिश्री भोग, उसके बाद दूध घर, नागरी, अनसखड़ी, सखड़ी भोग तक की और 4 समय की सेवा, अष्टायाम सेवा, राजसी सेवा, कितने अलग अलग प्रकार से आप भगवत सेवा में हाथ पवित्र कर सकते हैं। तो वर्षोत्सव हमारे लिए वो वर्ष उत्सव तभी बनता है जब हम अपने भगवत स्वरूप की सेवा में अपने हाथ पवित्र करते हुए, तत्सुख का विचार करते हुए, अपने भावों को पोषित करते हुए और यत्किंचित हमारे अधिकार, सामर्थ्य और अनुकूलता के हिसाब से हम यत्किंचित प्रभु को जो अर्पण करें, समर्पण करें, उसी के माध्यम से हम अपना सौभाग्य मनाते हुए हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। तो पुनः इस श्रृंखला में वर्षोत्सव के माध्यम से आगे और सत्संग के क्रम में हम प्रति एकादशी पूर्ववत सत्संग के लिए एकत्रित होंगे। तो अगले समय से, अगले श्रृंखला में वर्षोत्सव के क्रम को प्रारंभ करते हुए, आगे बढ़ाते हुए हम इसकी और गहराइयों में उतरेंगे और इसकी विशेषता, इसके गांभीर्य को, इसके अलग अलग प्रकारों को समझेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही प्रभु के और श्री महाप्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं कि आप वर्षोत्सव के माध्यम से अपने पूरे वर्ष को भगवत सेवा के माध्यम से ऐसा उत्सवात्मक बनाइए कि हमारे पूरे जीवन में अलग अलग प्रकार के भगवत रंगों का एक पूरा आभा मंडल छा जाए। केवल सप्तरंगों का नहीं, 365 दिन, 365 अलग अलग हमारे भावों का, हमारे राग भोग श्रृंगार की परंपराओं का एक ऐसा सुंदर सुसज्जित एक भाव का महल बने और उसमें हमारे प्रभु विराजमान हो। तो पुनः एक बार वर्षोत्सव की श्रृंखला की
प्रारंभ की आप सभी को बधाई देते हुए पूरा वर्ष आपका उत्सवात्मक हो, यही अभ्यर्थना प्रभु चरणों में करते हुए वाणी को विराम दे रहा हूँ। शुभम भवतु, कल्याणम।